हेलो एवरीवन। तो जैसे ही आप जानते हैं WPJE का मॉक टेस्ट आप लोग का फर्स्ट ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं और आज रहेगा आप लोग का सेकंड मॉक टेस्ट जिसमें से डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन करवाएंगे। ठीक है, आइए इसमें पहले क्या करते हैं, 4 क्वेश्चन ही दिए, आपको वीडियो पॉज करके ट्राई करना है, खुद से सॉल्व करना है और मैच करना है कौन सा ऑप्शन आपको करेक्ट है। ठीक है, तो ये जो मॉक टेस्ट 2 है इसको 2 पार्ट में डिवाइड करके अपलोड करेंगे। इस लेक्चर में सिर्फ 4 क्वेश्चन ही रहेगा, उसको शॉर्टकट के साथ समझें। ठीक है, आइए शुरू करें। क्वेश्चन दे दिया है x इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 to y dt डिवाइड रूट 1 प्लस 90 स्क्वायर। सेकेंड ऑर्डर का वैल्यू दे दिया y का वैल्यू फाइंड करने बोला गया है। ठीक है, और सबसे पहले x इक्वल्स टू क्वेश्चन कॉपी कर लेते हैं। यहाँ पे सेकेंड ऑर्डर मतलब d2y by dx2 इक्वल्स टू ay है। समझ आया? तो वहाँ पे d2y by dx2 है मतलब x का रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव। तो यहाँ पे पहले हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू y। तो x का डेरिवेटिव हो जाएगा dx by dy। देन राइट साइड जो इंटीग्रेशन का टर्म है वो डेरिवेटिव करिएगा तो वो कैंसिल हो जाता है, और जो t का टर्म है वो चेंज हो जाएगा आपका y का टर्म में। समझ आया? फिर नेक्स्ट लाइन में क्या कर लेना है, जो dx by dy है उसको रेसिप्रोकल कर लीजिएगा, dy by dx, तो ये रेसिप्रोकल हो गया राइट साइड भी। देन अब उसको हमको सेकेंड ऑर्डर सॉल्व करने बोला गया था। सेकेंड ऑर्डर हमेशा विद रिस्पेक्ट टू एक्स करते हैं, तो रूट का डेरिवेटिव 1/2 रूट होल रूट पार्ट कॉमन और कॉपी, मल्टीप्लाई न्यूमरेटर का डेरिवेटिव 0 प्लस 18y मल्टीप्लाई dy बाई dx। ठीक है, 18y इंटू dy बाई dx। देन dy बाई dx का वैल्यू देख लीजिए, वहां पे क्या है, रूट 1 प्लस 9y स्क्वायर, और तो आ गया 18y डिवाइड 2 मल्टीप्लाई रूट पार्ट मल्टीप्लाई dy बाई dx, इसका वैल्यू है रूट वाला पोर्शन, वो कॉपी करना है। देन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर हो गया कैंसिल, तो आ गया क्या, 2 1 टाइम्स 2 9 टाइम्स, तो 9y आ गया। तो सेकेंड ऑर्डर d2y बाई dx2 ये आ गया इक्वल्स टू 9y, और क्वेश्चन में गिवन था इक्वल्स टू ay है, तो वो दोनों को इक्वेट जब करिएगा और a का जो वैल्यू आएगा, a का वैल्यू आ जाएगा आपके पास 9, जो कि वैल्यू फाइंड करने बोला गया था, और ऑप्शन कौन सा है, सी ऑप्शन है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, इफ x इक्वल्स टू y डैश प्लस y e टू द पावर y माइनस e टू द पावर x इक्वल्स टू 0, y ऑफ a इक्वल्स टू b, वहां से कांस्टेंट c निकालना है। देन y ऑफ x का वैल्यू फाइंड करना है जब x का वैल्यू 1 है। तो y डैश का मतलब हो जाता है आपके पास dy बाई dx। समझ आया? प्लस y माइनस e टू द पावर x, उसका राइट साइड शिफ्ट कर ले तो प्लस में आ जाएगा। तो x dy बाई dx प्लस y के जगह हम लोग लिखते हैं, पहले ये पार्ट समझ लीजिए। डेरिवेटिव ऑफ x इंटू वाई क्या होता है, u इंटू वी, एक्स वैसे ही रहा, y का डेरिवेटिव y1 प्लस y वैसे ही रहा, x का डेरिवेटिव 1। तो क्या करते हैं, जो लेफ्ट साइड है ना, वो लेफ्ट साइड के जगह हम लोग लिख सकते हैं डी डी एक्स ऑफ एक्स इंटू वाई। समझ आया? और राइट साइड में क्या है, e टू द पावर x एज इट इज रहा। नेक्स्ट लाइन में हम लोग इंटीग्रेटिंग कर लेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। जैसे ही आप इंटीग्रेट करिएगा तो लेफ्ट साइड में डी डी एक्स है वो कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ बचेगा आपके पास क्या, एक्स वाई, और राइट साइड का इंटीग्रेशन e टू द पावर x प्लस सी। अब आपको बोल दिया गया था y ऑफ a इक्वल्स टू b, मतलब x का वैल्यू a है और y का वैल्यू b पुट करना है, वहां से कांस्टेंट c निकालना है। दैट इज x की जगह a, देन y इक्वल्स टू e टू द पावर a प्लस c। अच्छा, y है ना, तो y नहीं आएगा, वहां पे y की जगह हम लोग को b पुट करना है। ठीक है, नेक्स्ट लाइन में a मल्टीप्लाई b इक्वल्स टू e टू द पावर a प्लस सी था, ये e टू द पावर a को लेफ्ट साइड में शिफ्ट किया तो माइनस a इक्वल्स टू c। अब वो c का वैल्यू क्या करना है, वो जो इंटीग्रेट किए थे उस लाइन में पुट कर लेना है। दैट इज एक्स वाई इक्वल्स टू e टू द पावर x प्लस ए बी माइनस e टू द पावर a। अब हम लोग को y का वैल्यू फाइंड करना था, तो y को सब्जेक्ट करिएगा तो y इक्वल्स टू e टू द पावर x प्लस ए बी माइनस e टू द पावर a होल डिवाइड x, और x का वैल्यू हम लोग को पुट कर लेना है 1। समझ आया? तो x के जगह जैसे ही आप 1 पुट करिएगा तो y इक्वल्स टू e टू द पावर 1 प्लस ए बी माइनस e टू द पावर a होल डिवाइड 1। तो ये चेक करिएगा, e प्लस ए बी माइनस e टू द पावर a, और ये कौन सा ऑप्शन से मैच कर रहा है, ऑप्शन बी से मैच कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द फैमिली ऑफ द कर्व y इक्वल्स टू e टू द पावर a sin x, a कांस्टेंट है और ये रिप्रेजेंटेड बाय डिफरेंशियल इक्वेशन, किससे मैच कर रहा है। पहले क्वेश्चन कॉपी कर लेते हैं और बोथ साइड क्या कर लेते हैं, लॉग ले लेंगे। तो लॉग y इक्वल्स टू लॉग e टू द पावर
a sin x, तो log e तो एब्जॉर्ब हो जाएगा, तो सिर्फ बचा आपके पास राइट साइड में a sin x। नेक्स्ट लाइन में डेरिवेटिव कर लेते हैं। log का डेरिवेटिव 1/y मल्टीप्लाई y का डेरिवेटिव dy/dx, राइट साइड में a वैसे ही रहा, sin का डेरिवेटिव cos x। अब यहाँ पे a को सब्जेक्ट करते हैं, ये लाइन में जो कैच किए a को सब्जेक्ट जब करिएगा तो क्या आ जाएगा, a इक्वल्स टू log y डिवाइड sin x। ठीक है, तो लेफ्ट साइड में 1/y dy/dx वैसे ही रहा, a के जगह पुट कर लेना है log y डिवाइड sin x मल्टीप्लाई cos x। ठीक है, फिर क्या आ जाएगा आपके पास, sin x और cos x है, तो डिनोमिनेटर में हम लोग tan x भी लिख सकते हैं, तो log y बाई tan x राइट साइड में और लेफ्ट साइड में एज इट इज कॉपी। अब जैसे ही आप क्रॉस मल्टीप्लाई अगर कर लीजिएगा तो ये आ जाएगा tan x इंटू dy/dx इक्वल्स टू y log y, और ये कौन सा ऑप्शन से मैच कर रहा है, ये ऑप्शन सी से मैच कर रहा है। समझ आया? नेक्स्ट क्वेश्चन, द सॉल्यूशन ऑफ cos y मल्टीप्लाई dy/dx। पहले क्वेश्चन कॉपी कर लेते हैं, और राइट साइड में e टू द पावर x प्लस साइन वाई था, तो पावर में स्प्लिट कर लेते हैं, ई टू द पावर एक्स इंटू ई टू द पावर साइन वाई प्लस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई ई टू द पावर साइन वाई, क्योंकि राइट साइड में ई टू द पावर साइन वाई आपका कॉमन आ रहा है, तो आपके पास वैल्यू आ गया ई टू द पावर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, और लेफ्ट साइड में कॉस वाई मल्टीप्लाई डी वाई बाई डी एक्स। अब क्या करते हैं, डी वाई वाई वाला फंक्शन के साथ डी वाई अलग, एक्स वाला फंक्शन के साथ डी एक्स अलग, तो राइट साइड में आ जाएगा आपके पास ई टू द पावर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, और ये जो ई टू द पावर साइन वाई है उसको लेफ्ट साइड में शिफ्ट करिएगा, तो ई टू द पावर माइनस साइन वाई इंटू कॉस वाई डी वाई बाई डी वाई से। ठीक है, वो इंडिसेस अप्लाई करके क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करिएगा तो यही आएगा। तब जैसे ही नेक्स्ट लाइन में इंटीग्रेटिंग बोथ साइड करिएगा, तो साइन वाई को हम सब्सटीट्यूट कर लेते हैं, बेसिक से बता देते हैं इंटीग्रेशन का। साइन वाई को ले लिया जेड, उसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, कॉस वाई इंटू डी वाई इक्वल्स टू डी जेड। समझ आया? तो न्यूमरेटर में लेफ्ट साइड में आ जाएगा ई टू द पावर माइनस जेड डी जेड इक्वल्स टू राइट साइड में ई टू द पावर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। अब नेक्स्ट लाइन में इंटीग्रेशन ई टू द पावर माइनस जेड बाई माइनस वन प्लस सी इक्वल्स टू राइट साइड में ई टू द पावर एक्स प्लस एक्स क्यूब बाई थ्री। समझ आया? अब सी को सब्जेक्ट किए तो ई टू द पावर एक्स प्लस एक्स क्यूब बाई थ्री प्लस ई टू द पावर माइनस जेड, और जेड का वैल्यू क्या है, साइन वाई, तो राइट साइड में ई टू द पावर माइनस साइन वाई हो जाएगा। ये आ गया आपके पास सी का वैल्यू, बट हम लोग को फाइंड करने बोल दिया गया था एफ ऑफ एक्स का वैल्यू, उसके साथ प्लस ई टू द पावर माइनस साइन वाई है। ठीक है ना, तो इसका ऑप्शन किससे मैच कर रहा है, ई टू द पावर एक्स प्लस एक्स क्यूब बाई थ्री, जो कि ऑप्शन नंबर बी से मैच कर रहा है। आप ऐसे क्वेश्चन भी देख सकते हैं, वहां पे क्या था, क्वेश्चन में जैसे आप सब्जेक्ट किए थे तो dx के साथ वैल्यू क्या था, एक्स स्क्वायर था, उसका इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाई थ्री होता है, जो कि दो ऑप्शन में है, सिर्फ ए में है और बी में, तो सी और डी कैंसिल कर लिए, और ई टू द पावर एक्स का इंटीग्रेशन सिर्फ ई टू द पावर एक्स ही होता है, जो कि ऑप्शन ए में ही बी में है, तो बी मार्क कर सकते हैं डायरेक्ट, वही आ गया फाइनल आंसर।